बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में श्री झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं शब्द नंबर 29 में, भाई रे नयन रस के जो जागे, पार ब्रह्म अवगत अविनाशी केशव के मन लागे। टीका माया मुख। माया उपदेश करती है कि हे जीव, जो नैनन में प्रेम जागे और जीव को अनुराग होए कैसे ही तरह से, जो पार ब्रह्म अवगत है जाकी गति ब्रह्मा ने नहीं जानते, अविनाशी जाको नाश नहीं उसमें मन लगे। ये अर्थ सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई रे नयन रसिक जो जागे, जो नैनन में जो कालमा जो भरी है उसमें रस लेते हैं। सामने क्या है? ये संसार है और इससे नैनों से देख देख कर रस लेते हैं, उसी को समझ लेते हैं कि हम जग गए। जो पारखी सद्गुरुदेव की शरण में जाकर के जगता है, वास्तव में वही जगना है। और बुरे कर्म करे और कहे कि हम जग गए, बकरा काटे और कहे कि हम जग गए, चेतन पूजा छोड़ दे, जड़ की पूजा करे और कहे कि हम जग गए, तब वो जगना नहीं है भाइयों। विचार से काम लेना चाहिए। जगना उसी को कहता है कहते हैं कि जो जागृति में कार्य हो, विचार से कार्य हो, कभी किसी को दुखावे नहीं, कभी किसी को सतावे नहीं, कभी किसी को मारे नहीं, विचार से रहे। पार ब्रह्म अवगत अविनाशी केशव के मन लागे। और पार ब्रह्म है, अवगति है, गति में नहीं आता, तो अविनाशी कैसे हुआ? अरे अविनाशी तो चेतन जीव है, जो गति में नहीं आता, चितवन बुद्धि वाणी से परे, वो कैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है? केशव के मन लागे। सद्गुरुदेव कहते हैं, आप लोग कहते हो कि उससे किसी न किसी प्रकार से मन लगाओ। अरे हो तब तो मन लगाना चाहिए, जब है ही नहीं तो मन कहाँ से लगेगा ना? जो है वहाँ लगे तो ठीक, जो है ही नहीं, है ना? जब स्त्री है और विषय भोगों में मन लगने से विकार आ जाते हैं, तो वो तो है ही नहीं जिसकी आप कल्पना करते हो। धन संपत्ति है और चोरी करने से विकार आ जाते हैं, तो वो तो है ही नहीं जिसके बल पे आप फूले हुए हो, वो तो धोखा है। इसलिए धोखे को जड़ मूल से त्याग दो और पार की गुरुजनों की शरण में लगो। अमली लोग खुमारी तृष्णा कतौ संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मत वाले माया भर भरे आवे। चौपाई नंबर 3-4। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि जो माया ने उपदेश किया सो जीव को निश्चय हुआ और सब लोग विरही हुए। अनुमान की खुमारी चढ़ी और तृष्णा बढ़ी, सो कहीं संतोष न मिला। तब सब आत्मा ये निश्चय करता है, इस प्रकार से काम कहिए ब्रह्मा, क्रोध कहिए शंकर, सो दोनों मस्त हुए और कल्पना भर भरे आवने लगी। तब नाना प्रकार की वाणी बोले। ये अर्थ, कोई ब्रह्म है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, कोई भगवान है। ये भ्रम में फंस करके ऐसी वाणी बोले। काम क्रोध दोनों मतवाले, दोनों ही मतवाले हो गए। काम में क्रोध में स्त्री भी मतवाली हो गई और पुरुष भी मतवाला हो गया, गुरु भी मतवाले हो गए और चेला भी मतवाला हो गया। माया भर भरे आ रही। अब तो माया भर भर के आ रही है, विषय वासना भर भर के आ रही है, भ्रम भूल कल्पना भर भर के आ रही है। चेतन पूजा को भूल गए। ब्रह्म कुलाल चढ़ायन भाठी ले इंद्री रस चावे।
संगई पोच हुए ज्ञान पुकारे, चतुरा हुई सुपावे। ब्रह्म कहिए ब्रह्म को, और कुलाल कहिए कुम्हार को, और भाटी कहिए रस्ते को। सो ब्रह्म में परा, ओ मैं चेतन सर्व करता, ऐसा कहा। और नाना प्रकार के ज्ञान वेद आदि सब चलाया कि प्रथमारंभ में जो मानुष था वह अहंता ग्रहण करके मैं ब्रह्म ऐसा भाव लिया, तब एक स्त्री रूप पैदा भया। ताते करता कुम्हार बने, जो नाना घट पैदा किए, उत्पत्ति का रास्ता चलाए, अब सब इंद्रन का रस लेने चाहते हैं। सब के सब इंद्रियों के रस में मग्न होना चाहते हैं, और उसी स्त्री के संग में सभी खाली हुए। और नाना प्रकार के ज्ञान बोले कि कोई चतुर हो सो पाएगा। अरे जब भ्रमभूल कल्पना में बुद्धि बिगड़ गई, विषय वासना में सब खाली हो गए, मारते काटते काटते पाप छा गया, तो चतुर कौन होगा सो पाएगा। संकट सोच पोच यह कलमा, बहुतक व्याध शरीरा। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तां उठ मिलहु कबीरा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सो गुरु कहते हैं कि इस मिथ्या वाणी में और स्त्री में नाना प्रकार का कष्ट है। नहीं तो देख लो, विषय भोगों में कष्ट ही कष्ट है, और नाना प्रकार की कल्पना है, और आवागमन है, और नाना प्रकार की व्याधि शरीर को है, और नाना प्रकार की चिंता है। ताते बानी स्त्री आदि सर्व मिथ्या उपाधि, सो तू त्यागन कर। और जहाँ धीरज विचार सहित पारख है, निश्चल तहाँ उठ के मिलो। हे जीव यह अर्थ, तू सत्य है, जनैया है, तेरे ऊपर दूसरा तो कोई है ही नहीं। तू वृथा अपने आप को मान के भूला हुआ है, धोखे में पड़ गया है। इस धोखे से तेरा कभी भी लाभ नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। सारे के सारे धोखे में, और एक दो धोखे में हो तो उसका धोखा हटा दिया जाए। ये शब्द नंबर 29 का टीका बताया है मैंने सदगुरु श्री पूरन साहब जी के निर्णय के अनुसार। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो प्रथम बीजक का जो टीका किया वो सदगुरु श्री पूरन साहब ने किया, और जो भी इसको टीका को समझेगा, सुनेगा और धैर्य से पढ़ेगा तो सभी प्रकार की कालमा उसकी निकल जाएगी, पारक ज्ञान समझ में आ जाएगा। चेतन अविनाशी अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसीलिए लड़ना झगड़ना, किसी को गाली देना, किसी की निंदा करना, किसी का अपमान करना, ये साधु धर्म में नहीं है, और सज्जन पुरुष ऐसा करते भी नहीं। हाँ, व्यभिचारी है, हठी सठी पक्षपाती है, हिंसा करता है, चोरी करता है, उसको यदि अज्ञानी कहा जाए या मूर्ख कहा जाए, इसमें कोई दोष भी नहीं है ना। दोष उसमें है कि जो सही को दोष लगाना, वो गाली देना। लोग गाली भी नहीं समझते कैसे कहते। गाली तो कभी किसी को देनी ही नहीं चाहिए, है ना। जो चरित्र की बात बतावे और चरित्रहीन हो तो उसको तो सब कोई कहेंगे ना कि कहता कुछ है करता कुछ है। जो चोरी रहते की बात बतावे और चोरी करे तो उसको भी सब कोई कहेंगे ये बहुत बड़ा बदमाश है, ये ठीक आदमी नहीं है, कहेंगे ही कहेंगे। पकड़ा गया जेल में भी जाएगा। इसलिए ऐसे शब्द मुख से कभी नहीं बोलने चाहिए जो किसी की हानि हो, अपनी हानि हो। और सिद्धांत के विरुद्ध ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए कि सदगुरु श्री कबीर साहब की मेहनत सब चौपट हो जाए। इसलिए जड़ और चेतन दो ही पदार्थ है, तीसरा और कोई नहीं। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरबन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सभी पार की संत गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा भाव भक्ति के साथ 3 बार साहेब बंदी करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।